हाल सर, तेज़ी तो काफ़ी अच्छी आई है और रिकवरी भी शानदार है, लेकिन ये रिकवरी में फिर सवाल यही बनता है कि कितनी टिकाऊ है या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर कर लेनी चाहिए। ए भगवान, रिकवरी आई नहीं कि पहले टिकेगी नहीं टिकेगी, इतने मन में डर सवाल आए तो थे। नहीं, डर तो बना ही रहता डर है। तो रहना भी चाहिए पूजा जी, जिस तरह से माहौल रहा है डरना जरूरी है। और एक चीज़ आपको ध्यान होगा, सुबह आज हमने सबसे पहले बात ये की थी कि जहाँ भी बाजार खुलेगा एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो पहला चांस देगा। सेकंड जो प्रॉफिट रिकवरी 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे में शुरुआत में जो आपको मौका देगा, वो मूव जो होगा वो बड़ा वाला और अच्छा वाला होगा। एग्जैक्टली निफ्टी बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। एग्जैक्टली 23,850 पे लो बनाया है और वहाँ से घुमा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 22,850 पे लो बनाया है, वहाँ से निफ्टी घुमाए और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पर 250 पॉइंट की तेजी निफ्टी ने बनाई है। लेकिन जैसा हमने कहा भी कि स्टार परफॉर्मर बैंक निफ्टी है, 48,650-700 के आसपास खुला था। हमने कहा 48,500 एंट्री मारने के लिए बहुत परफेक्ट लेवल है। 48,450 का लो बनाया है, एंट्री करने का मौका सबको मिला है। वहाँ से करीबन 600 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी को ही कमाल करना था, 2% ऊपर है। सो आई थिंक अभी तक सब ठीक है। अब रहा सवाल इस रिकवरी पे कितना भरोसा किया जाए। अब आपको दो चीज़ों से करना है, एक नीचे देख के भरोसा करना है, एक ऊपर देख के भरोसा करना है। अब आप पूछेंगे ये क्या है? नीचे देख के ये भरोसा करना है कि कल का और आज का लो क्या ये बाजार तोड़ेगा जल्दबाजी में, और उसका जवाब है ना। कल 22,800 के आसपास लो बनाया, आज 22,850 के आसपास, तो आपके लिए एक तरह से स्टॉप लॉस हो गया 22,750। अब फ्रेश कमजोरी मंदी आपके दिमाग में दिल में ही तभी लानी है और पोर्टफोलियो में भी जब 22,750 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करें, जो आज तो नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? नॉट दैट कि खाली आरबीआई ने बैंकों के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने का काम किया जिसने बाजार का मूड बदला, बल्कि आपको सपोर्ट डाउ से भी मिला। डाउ 500 पॉइंट फ्यूचर नीचे था, 300 ऊपर बना। बट एक चीज और है, कल के सेशन में इतनी मार्केट मची है, आज भी मिड कैप स्मॉल कैप घटे हैं। देखो एफआईएस के नंबर में नहीं दिख रहे। बिल्कुल, कल भी आप देखिए एफआईएस ने 5,000 करोड़ का कैश में बेचा, 3,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, नेट रेट उनकी 2,000 करोड़ की बिकवाली है। लोकल फंड ने 6,600 करोड़, कब खरीदते इतना? तो इसलिए इस वक्त जो बिकवाली, जो हम सुबह बात कर रहे थे कि बिकवाली का प्रेशर जो है ना, वो उन लोगों की तरफ से है जिनने एफआईज है, ना घरेलू फंड है और नई रिटेल इन्वेस्टर है। वो अलग तरह के इन्वेस्टर, अलग तरह से मतलब क्या, कोई बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स जो फंडिंग लेकर अपनी पोजीशन रखते हैं, कोई प्रमोटर जो बाहर कहीं अपने ऑफिशियल नाम के अलावा फंडिंग में पोजीशन रखते हैं, कोई ब्रोकर जो इस तरह की फंडिंग देता है या लेता है। तो जब मार्जिन कॉल आते हैं तो फिर जब अगर ना भर पाए तो इस तरह से, तो देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि 40 से 60%, 70% अगर स्टॉक घट जाए तो रिटेल कभी नहीं बेचता। रिटेल इतना हिम्मत वाला आदमी नहीं है। वो बोले मैं 5 साल रख लूँगा, 3 साल रख लूँगा, लेकिन मैं लॉस में नहीं बेचूंगा। रिटेल को लॉस में बेचेंगे, लॉस में 50% 40% तो स्टॉक आपका फाइनेंसर ही बेच सकता है। ये जो कल और आज में हुआ, ये फाइनेंसर्स की तरफ से कैपिचुलेशन हुआ है। आपका मार्जिन नहीं आ रहा तो सर मुझे बेचना पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। तो वो काफ़ी हद तक आज सुबह सुबह निपट गई है, थैंक गॉड। ये भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी नीचे से ऊपर आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये रिकवरी थोड़ी तो टिकाऊ है। इस रिकवरी की जो आगे की जिंदगी है 23,100 से मुश्किल वाली शुरू होती है, जो 23,350 तक जाती है। इस रेंज में कहीं न कहीं जाके इसको रुकना है। अभी 23,100 पे ही रुक जाता है या 23,200, 265, 350 तक जाता है, इट्स मैटर ऑफ टाइम। पॉइंट नंबर 1। तो अप साइड मैंने बता दी, डाउन साइड मैंने बता दी कि आपको 22,750, 22,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया। अब इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी, 47,850 का लो बनाया। 13 जनवरी का लो 47,800 था, डबल बॉटम बना दिया। 48,075 कल क्लोजिंग थी, ठीक है। क्लोजिंग और इंट्राडे दोनों बेसिस पे कल हमने डबल बॉटम बैंक निफ्टी पे बनाया। अब बैंक निफ्टी आपको 48,200, 48,500 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा। तो अब बैंक निफ्टी में आप जब तक 47,800 नहीं टूटेगा तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही बैंक निफ्टी, दो लेवल नोट कर लीजिए, आज 49,350 के ऊपर बंद होता है तो समझ लीजिए बैंक निफ्टी खतरे। देखो खतरे से बाहर पहले बैंक निफ्टी को ही निकलना है, निफ्टी नहीं निकलेगा। पहले 49,350 और उसके बाद 49,650, दो लेवल इंपॉर्टेंट। मैं तो 49,350 पे भी खुश हो जाऊंगा और उसके बाहर निकल गया। निफ्टी के लिए थोड़ी रेंज दूर की है, बैंक निफ्टी के लिए 49,350 से 49,650 की रेंज को ट्रेड करना है और निफ्टी के लिए ऊपर में 23,100 से 23,350 की रेंज में रुकना है। ये लेवल आप ध्यान में रखिए। बाकी आपकी पसंद के शेयर अगर थोड़े बहुत आप खरीदना चाहें, नो डाउट वॉलेटिलिटी रह सकती है, सामने बजट है, वीकली मंथली एक्सपायरी है, तो ऐसा भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस होगा इतने दिन का मैं भूखा हूँ
कुछ लिया ही नहीं, आज सारा भर भर के, मतलब वो कई बार होता है ना, आप बुफे में जाते हैं, है ना, इतनी भीड़ कि आपके हाथ में प्लेट ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से प्लेट हाथ में आई, फिर काउंटर पे इतनी भीड़, सब भर दूँ एक साथ ये, पता चला रसगुल्ला दही में घुस गया है दही बड़े में। तो इसलिए ऐसा ना करें कि स्वाद बिगड़ जाए, लिमिट में ही। वोलेटाइल मार्केट अब भी रह सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए एक दिन की तेज़ी से बॉटम नहीं बनते हैं, ठीक है। और जब तक ऊपर के लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल पार करके बाजार न रहे, पहली बार आज ऐसा हुआ है, शॉर्ट करने वालों का पहला स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है निफ्टी में 23,000 का, अभी तक पहला ही हुआ। बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने वालों का 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, जिसने कल का हाई का रखा होगा तो सुबह सुबह निपट गया, और जिसने 48,850 900 का रखा है उसका, तो बैंक निफ्टी ने 2 स्टॉप लॉस आज ट्रिगर किए, निफ्टी ने अभी तक एक ही किया है। निफ्टी को अभी एक आध स्टॉप लॉस और ट्रिगर करना जरूरी है। तो अभी तक निफ्टी खतरे से बाहर नहीं निकला है, बैंक निफ्टी खतरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, अगर आपने अब तक नहीं बेचे तो अब पैनिक में बेच के मतलब नहीं है, बस रुकिए। अब देखो, अगर आपका ख़राब होना होगा तो बजट के बाद हो जाएगा, ठीक है। बजट तक अब लिमिटेड, इस बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, इतना आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता अच्छा ही होगा, अभी भी बजट में 3 सेशन आपको और निकालने, तो थोड़ा नीचे आ सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल पैनिक ना करें, ये ध्यान में रखें। सर, इसी पे एक सवाल मेरा और था कि आपने बताया कि अभी तक जो बाजार से दूर थे, डरे हुए थे, तो क्या अब उनके लिए सही समय क्वालिटी स्टॉक्स में अब उन्हें थोड़ा थोड़ा करके निवेश शुरू करना चाहिए? स्पेशली आज हम देख रहे हैं रेट सेंसिटिव जो सेक्टर्स हैं, ऑटो, रियल एस्टेट, बहुत बढ़िया सवाल है, बैंक, बहुत बढ़िया सवाल है पूजा। आपको 2 तरीके से करना चाहिए। देखो, अगर आपका व्यू यहाँ से 3 साल का है तो बिल्कुल कर देना चाहिए, ठीक है। क्यों? 20% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स घट गया, 20%, कोई मंदी का मार्केट नहीं है, वैल्यूएशन ज़्यादा थे, वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो जाते हैं। 20% अगर किसी को सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से मार्केट में बेचना है तो वैल्यूएशन का कंफर्ट आ जाता है 20% इंडेक्स घटने के बाद। किसी को कंपनी की अर्निंग्स कम होने की वजह से बेचना है तो भी 20% इंडेक्स घट जाता है, तो वो अर्निंग्स कम होना प्राइस में आ जाता है। अर्निंग्स कम हो रही है, नेगेटिव नहीं हो रही, ध्यान में रखिए। ग्रोथ धीमी पड़ रही है, मंदी नहीं आ रही। मंदी का मतलब डी ग्रोथ होता है, ग्रोथ धीमे पड़ने में, ग्रोथ नेगेटिव होने में बड़ा फर्क है। तो हमारे मार्केट ने अपने वैल्यूएशन काफ़ी तक कम वो किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब ये नहीं कि आप 2-3% और नहीं घट सकते, घटने में घट सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर लेना है तो आप कहीं तो लेंगे ना हिम्मत करके, या तो फिर आप 1-2 दिन और देख लो, लाइफ आपको लगता है 3 दिन बाद। दूसरा तरीका ये है कि फिर सामने बजट नहीं होता, तब तो मैं भी आपको जोर से बोलता कि हाँ भाई पैसा लगाने का, हमने तो लगाया भी पिछले हफ्ते, तो वो तो सीधी सी बात है, हमने तो कल भी लगाया है तो। लेकिन अब वो है कि आपको थोड़ा पैसा तो बजट के बाद रखना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बजट अच्छा आया तो आज आप ये कह सकते हैं कि कल का जो लो है वो बॉटम है। लेकिन बजट खराब आ जाता है मार्केट के लिहाज से, मार्केट को अगर पसंद आए, खराब अच्छा तो अपनी जगह, नहीं पसंद आए तो वो तो टूट भी सकते हैं। तो आपको इस वक्त पूरा पैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए मार्केट में। अगर आप कितनी रिस्क लेने को तैयार है, आप ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार है, 75 अभी लगाइए, 25 बजट के बाद लगाइए। आप कम रिस्क लेने को तैयार हैं तो 20-25 अभी लगाइए, 30%, 70% बाद। आप लगता है आधा अभी आधा बाद में, उसमें भी अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, पूरा बजट देखने के बाद लगा लो। वो आपको रिस्क प्रोफाइल आपको अपना। लेकिन मेरा ये मानना है अगर आपका 3 साल का व्यू है तो 3 साल में ये पहला और आखिरी बजट तो नहीं आएगा, कई बजट आएंगे, कई जाएंगे, और वो बजट को आप टाइम करने की उतनी कोशिश भी मत कीजिए। व्हाट इफ बजट के दिन 1000 पॉइंट बढ़ गया, बिल्कुल आप कुछ 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, 1000-1500 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गया, आप कर भी नहीं पाएंगे। तो थोड़ा डाल देना चाहिए, कोई दिक्कत